जय मसीह की। आप एक गीत भी गा सकते हैं। समय थोड़ा है। जी जी। हाँ, 7:20 तक, 7:20 तक आपका समय होगा। संदेश जी को जी सुनाइए। आपका जी स्वागत है। जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद देते परमेश्वर को सुंदर समय के लिए। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, नया दिन दिखाया हमें, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर महान है और दयालु है, वो प्रेमी है। आइए हम एक गीत को गा के, एक छोटा सा गीत गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर को महिमा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। तो महान है पिता, सचमुच प्रभु तू हमारे जीवन के मार्ग में प्रभु तू है। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते। यीशु मसीह तो दयालु है, प्रेमी परमेश्वर पिता। हमारा परमेश्वर प्रभु, ये जीवन का सफर आपके हाथों में प्रभु। हमें तो सही सा मार्ग दिखा, पवित्र आत्मा हमें सही से चलने के लिए परमेश्वर पिता, आपके वचन में बने रहने के लिए प्रभु, आपके आज्ञा मानने के लिए प्रभु परमेश्वर, आज सा हमें सहायता मदद कर।
और हमें दिन प्रतिदिन प्रभु तो आपके और परमेश्वर पिता सामर्थ्य और बलवंत हाथों में थाम कर प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह आपके आने तक हमें हर एक बुराई विपत्ति से बचा कर प्रभु तो हमें संभाल कर रख परमेश्वर। आशा मनुष्य क्या है कि परमेश्वर प्रभु तू ही परमेश्वर महान है और हमें सारी विपत्ति से तू बचाता करके वचन कहता। तो धन्यवाद करता हूँ, आदर में मैं आपको देता हूँ। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपके वचन से बोलने के लिए शक्ति सामर्थ्य है परमेश्वर। आपका वचन जीवित है, प्रबल है प्रभु परमेश्वर। आपके वचन में प्रभु जीवन है परमेश्वर पिता, और जीवित वचन बोलने के लिए खुदा बाप तो सहायता मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम वचन को देखेंगे और वचन हम पहला राजा की पुस्तक 13 अध्याय में कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला राजा 13 अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे और यहाँ एक यारोबाम राजा होता है और इज़राइल में उस समय 2 राजा होते हैं, एक रहोब्याम और एक अरोबाम। और अरोबाम राजा होता है और वो लोग रोहब्याम के यहाँ यरूशलेम मंदिर में रोहब्याम उसके पास जो यह रोहब्याम राजा था और उसके पास वो ना जाए करके यारोबाम राजा मूर्ति को बनाता है। एक मूर्ति बेतेल में बनाता है, दूसरी मूर्ति दान में वो स्थापित करता है। और वो परमेश्वर का जो मैन भवन था उसमें लोग ना जाने पाए करके, क्योंकि वो वहां जाएंगे तो यारोबाम राजा के रहोब्याम राजा के बस में हो जाएंगे करके यारोबाम राजा ऐसा सोच के उन्हें जाने नहीं देता है और वो मूर्तियां बनाता है और उन्हें दंडवत करवाता है। और परमेश्वर का वचन एक क्षण के पास आता है जो कि उस समय का भविष्यवक्ता 13 अध्याय में हम देखेंगे। थोड़ा 13 अध्याय को हम समझेंगे तो हमें अच्छी बात समझ में आएगी, पिछली बातों को हम नहीं। और यहां से हम आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा, वेदी यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां चलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उस जन के पास आता है, पवित्र जन के पास आता है और वो कहता है इसके विरुद्ध में पुकार, ये वेदी ढा दी जाए, ये वेदी गिरा दी जाए, क्योंकि ये सब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर को किसी भी प्रतिमा बनाकर
मनुष्य जाति उसकी उसके उसको दंडवत करे, उसकी पूजा करे, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर एक है। और परमेश्वर चाहता है कि कोई ऐसी इस पृथ्वी पर कोई वैसी ऐसी चीज ना होने पाए जो मनुष्य जाति उसे दंडवत करे। और ये राजा इन लोगों, इन प्रजा से दंडवत करा रहा था, परंतु एक पवित्र जन जाकर यहाँ पर घोषणा करता है परमेश्वर का वचन पाकर, और विविध ढा दी जाती है। और वो राजा उसके विरोध में खड़ा होकर बोलता है, इसे पकड़ लो, इसे घात करना है, ऐसा क्यों कर रहा है। परंतु परमेश्वर उसके साथ था, उस समय परमेश्वर उसके साथ था। और वो राजा जैसा हाथ बढ़ाता है आगे, वो राजा का हाथ वहीं सूख जाता है, राजा का हाथ वहीं सूख जाता है। और राजा फिर कहता है, हे परमेश्वर के जन, यहाँ पर 8 आयत 7 आयत में राजा कहता, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा करो और मैं तुझे दान भी दूंगा। ऊपर 6 आयत में उसने कहा, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। राजा वहां पर वापस उस परमेश्वर के जन से कह रहा, क्या परमेश्वर को बोल और मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए, और ये हो गया है। और फिर राजा उसे कहता है कि तू मेरे घर चल, मेरे घर चल और अपना प्राण ठंडा कर, और मैं तुझे दान भी दूंगा। 7 आयत में कहता है। पर तो परमेश्वर का जन यहाँ पर क्या कहता है, ये यहाँ पर 7 8 9 आयत में बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी मैं तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना, न पानी पीना, और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। हालेलुया। मैं हम यदि इस समय की बात करें, यदि कोई हमेशा बोले मैं तुझे आधा घर दूंगा, और इस समय ये राजा आधा घर का मतलब यदि हम देखें तो आधा राज्य की तक बात होती है। वो बोलता है, तू यदि आधा घर भी दे मुझे, आधा राज्य भी दे दे मुझे, तो भी मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। क्यों? ये परमेश्वर की आज्ञा है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से आज्ञा मिली है। और वो आज्ञा कैसे मिली है? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा आज्ञा मिली है। आज यदि ऐसी पोजीशन में परमेश्वर के दास के साथ ऐसा हो तो क्या करेगा? वो दान देने के लिए तैयार है, वो राजा है, वो कितना भी दे सकता है, वो गिन कर नहीं देगा। राजा यदि देगा तो गिन कर नहीं देगा, वो अनगिनत दे सकता है। परंतु ये जन क्या किया? परमेश्वर की वचन को माना। परमेश्वर के वचन को मानकर हम आगे भी देखेंगे इस बात को। उस जन ने यहां तक तो परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर की बात को माना। आगे चल के यहाँ इस अध्याय को हम झूठे भविष्यवक्ता कैसा होता है इसके बारे में हम देखेंगे आगे चलकर इसी अध्याय में। यहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता भी आता है, इसके बारे में आज हम सीख रहे हैं कि हमें वचन से बाहर यदि चले गए, हम भविष्यवक्ता की बातों के ऊपर यदि हमने पूरा पूरा विश्वास किया यदि वचन छोड़कर, तो क्या होता है? एक परमेश्वर के वचन पाने वाले के साथ भी क्या हो सकता था, यहाँ पर क्या हुआ और ये आज भी हो सकता है। इसलिए हम यदि वो यहाँ तो राजा के घर नहीं गया वो, और वो आज्ञा में बना रहा, परंतु आगे चलकर उसके साथ एक छल हुआ। एक और बेतल में बूढ़ा नबी था,
और वो बूढ़ा नबी उसे झूठ बोलता है, उसे झूठ बोलता है। ये हम 14 आयत से इस बात को देखें। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। कौन पाया? ये बूढ़ा नबी। यहां पर जो राजा के सामने जो बातें हुई थी, ये नबी का बेटा था। वो इस बातों को सुना और सब देख रहा था इस बातों को। और वो जाकर उस पिता को बताता है, उस नबी को बताता है। और वो नबी ये सब बातें सुनकर उसका पीछा करता है, इस जन का पीछा करता है। ये कहाँ गया है, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और 14 आयत में, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हो पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है। यहां पर भी वो कह रहा कि मैं नहीं, तेरे घर में नहीं चल सकता हूं, मैं नहीं खाना खा सकता हूं, नहीं पानी पीऊंगा। मुझे यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना। ये जन यहाँ भी एक बार कहता है। फिर वो बूढ़ा नबी क्या कहता है यहाँ? बूढ़ा नबी 18 आयत में कहता, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और मुझे से एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग, उसने उसे झूठ कहा। झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी उसे झूठ बोलकर उसे घर लेकर आता है, उसे भोजन खिलाता है। वो कह रहा है कि जैसा तू नबी है मैं भी नबी हूं, और तू चल मेरे घर। मुझे परमेश्वर ने बोला है, मेरे पास भी परमेश्वर का वचन आया है। और वो घर लेकर जाता है, खाना खिलाता है। और उसी समय वही बोलता है 20 आयत में, जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता इसलिए कि तूने यहोवा के वचन न माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। यहां से हमें एक ही बात सीखना है। आज के समय में ऐसे कहीं है, भविष्यवक्ता है, फास्टर्स है, बहुत सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अभी इंदौर में एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां ऐसा बोल रहे थे कि लोग 2-2 बार 3-3 बार पास्टर से बपतिस्मा ले रहे। विश्वासी तो ले लिए होंगे, पर पास्टर भी बपतिस्मा ले रहे। क्यों ले रहे? ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे पास्टर उनके सामने खड़े, वो बोलते नहीं आपने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, अब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा। ये सब नहीं है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर है। ऐसी बहुत सी आ, बातें हैं। कोई बोलता है पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलना है, कोई बोलता है और दान नहीं देना है, कोई बोलता है ये है वो है। अलग 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 वचन। और बाइबिल नहीं पढ़ने वाले केवल वचन सुनने से वो भी भ्रमित हो जाते। इसलिए हमारे पास वचन है, हमें वचन को ही फॉलो करना है, हमें वचन के पीछे चलना है। इस जन ने कभी परमेश्वर जो वचन उसको दिया था यदि उसी के ऊपर रहता, तो आगे चल के हम देखते हैं तो ये जन क्या हुआ, वो वापस जिंदा नहीं आया और उसे शेर फाड़ खाया, शेर ने उसे मार डाला वचन तोड़ने के कारण। और ये झूठा नबी झूठ बोलने से उसकी जान चली गई।
क्या ये आज भी हो सकता है लोगों के साथ? हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने 15 पद को, यदि कोई हो सके तो पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ूंगा 7 अध्याय 15 पद को, हम देखेंगे इसी बात को लेकर। जी, लिखा है हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह को पता है व्यवस्था में ऐसा हुआ है पीछे, यीशु मसीह के आने से भी पहले ये बातें हुई है। झूठे भविष्यवक्ता उस समय थे, ये कोई नई बात नहीं हुई, ये पुरानी बात है। और हम देख रहे हैं, पुराने नियम से हम देख रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता उस समय भी थे। और अच्छे जो परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को वो भ्रमित करके उन्हें पाप में गिरा दिए, और दंड तो उन्हें उस समय मिला। हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ, यही हुआ। वो झूठा भविष्यवक्ता झूठ बोलकर उस व्यक्ति को, झूठी भविष्यवाणी उसके सामने बोलता है कि मुझे भी परमेश्वर ने बोला है, और उसको परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं बोला है, फिर भी वो झूठ बोलता है। और परमेश्वर यीशु मसीह को पता है, इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के समान, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। इसने क्या किया? वही किया, उसके साथ झूठ बोलकर आगे जाके उसे शेर ने मार डाला। वही हुआ है। दूसरा पत्रस धोखा, एक पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस धोखा 1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वो तो डालेंगे विनाश, पर अच्छे लोगों को भी भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ पर भी पत्रस के, दूसरे पत्रस में देख रहे इस बात को, झूठे भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला है, जो था वही बोला, और जो होने वाला है उसी बातों को उन्होंने रखा है। ऐसा सोच समझकर कुछ भी लिख दिया, ऐसा तो है नहीं। हमें इन बातों से हमें सीखने को मिलता है, हमें जो वचन कह रहा है हमें वचन का अनुसरण करना है, हमें वचन को फॉलो करना है, वचन का पालन करना है। वचन हमें बाइबल में एक बार नहीं समझ में आया, मैं भी पहले स्टार्टिंग में मुझे भी कम समझ में आता था, मैं बार बार बाइबल को नहीं समझ में आता, उस अध्याय को फिर से पढ़ता हूँ, आगे से पढ़ता हूँ और पीछे से पढ़ता हूँ, उसके आगे पीछे पढ़कर समझता हूँ कि इसमें क्या है। इसलिए हमें, हमारे पास वचन ही हमें जीवन देता है। आदि में वचन था, वचन से परमेश्वर ने सब कुछ किया, सारे ब्रह्मांड को वचन बोलने से रच दिया, सब कुछ हो गया। वही वचन हमें दिया है, हमें वचन को फॉलो करना है। हमें ऐसे बहुत से प्रचारक है, हमें सुनना है उन्हें, अच्छा है, हमें अच्छी बातें लागू करना है। बाकी बातें यदि हमारी समझ से बाहर है, यदि हमारी समझ से नहीं, वचन से यदि बाहर है, तो हमें उसे बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, हमें उसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में क्या हुआ हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में एक वचन से हम कुछ बात को वहां देख रहे हैं, उस पुराने नियम की बातें क्या हुआ। हाँ, 3 आयत को, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न रखना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। परमेश्वर, ये इस वचन को देखकर ये 13 अध्याय से हम इस जन के बारे में भी हम सोच सकते हैं। देखो,
परमेश्वर ने उसे बोलकर भेजा है कि तुझे मार्ग अब ना किसी का खाना खाना है, तुझे जिस काम के लिए भेजा है वही करना है, तुझे जिस काम के लिए भेजा है वही करना है, उसे छोड़ और कहीं नहीं करना है। तुझे जाना है, इस वेदी के विरुद्ध में पुकारना है, वेदी तो खत्म होगी और जो कुछ होना था वहां पर सब हुआ, परंतु आगे चलकर एक नबी उसे झूठ बोलता है, अपने घर ले जाता और भोजन खिलाता, और उसके बाद वो वहां से उसी समय वो बोल भी देता है कि यहोवा का वचन फिर आया है कि ये सब गलत किया तूने। तब उसे समझ में आया वो परमेश्वर की आज्ञा पे बना रहना था, वो उस इंसान की बात नहीं सुनना था। पहले वो बोल रहा था मैं नबी हूं, उसे परमेश्वर ने भेजा था। क्या हो सकता है ये बातें उसके अंदर यहाँ पर लिखी है, जैसे कि जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:1 देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 में, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ये वचन आज हमारे लिए हमें देखना है। ये व्यक्ति ने नहीं जाना उसको, ये व्यक्ति उसे यदि परख लेता, जान लेता, तो इसके साथ बुरा नहीं होता है, परंतु इसी ने उसको नहीं परखा, उसने उसको नहीं जांचा। इसलिए अब हमें जांच लेना है। यहाँ लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना है, हमें देखना है। हम उसके फल को देखेंगे, ये फल कैसे हैं, फलों से पहचान लोगे, बातों से पहचान लोगे। वचन में ऐसा लिखा है, हम उसे देखना है, हमें उसे परखना है कि कोई ऐसा झूठा भविष्यवक्ता, कोई झूठा पास्टर हमें ना भर। मुझे सर धनराज सर का एक प्रचार बहुत पहले हुआ था, मुझे याद है। मैं जूम मीटिंग से जो कोई उनके क्षेत्र में कोई झूठा भविष्यवक्ता यीशु मसीह आ रहा करके बहुत से लोगों को इकट्ठा करके वहां पे 1-2 दिन ऐसे रुके थे, ऐसा करके वो बोल रहे थे। मुझे वो बात अभी भी याद है। ऐसे कहीं आज भी झूठे भविष्यवक्ता है, परंतु हमें परखना है, हमें समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये व्यक्ति ने उसे परखा नहीं और अपनी जान खो बैठा है, ईश्वर के विरुद्ध में काम किया है, आज्ञा को तोड़ दिया है। परमेश्वर की बात को टालना, परमेश्वर की आज्ञा को टालना गंभीर बात है। इसलिए हमें वचन में बने रहना है। हम यह्जकेल 22 अध्याय और 28 पद को एक बार देखते हैं। यह्जकेल 22 अध्याय 28 पद में से, उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यह कहता है। झूठे भविष्यवक्ता ऐसे ही भी बोल देते हैं, करके ये वचन लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो बोल देंगे परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया है करके वो झूठ बोल देंगे, बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमें नए नियम में बताया है कि झूठे भविष्यवक्ता सावधान रहो, आत्माओं को परखो। बहुत सी बातें हमें बोला है, हमें जानना है, वचन को फॉलो करना है, वचन के ऊपर चलना है। हम इफिसियों 5 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय और 6 पद। 5 अध्याय 6 का पढ़ो सर। हाँ कोई हाँ जी। तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। देखो,
हम इसी अध्याय से फिर इस वचन को तुलना करते हैं। ये वचन नए नियम में है, ये वचन हमारे लिए है। कोई कोई बोलता है कि नया नियम हमारे लिए है और पुराना नियम उन लोगों के लिए था। पर मैं जहां तक समझता हूं, पुराना नियम जो है और नया नियम जो है, पुराना नियम इसकी कॉपी है और समझने के लिए है कि क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या होता है। पुराना नियम यदि हम देखते हैं और नया नियम देखते हैं, तो जो उन्होंने पुराने नियम में क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, और आज हमें भले नए नियम में हम आज हमें क्या करना चाहिए वचन से। तो देखो, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखो, व्यर्थ बात बोलने वाला कौन है? और कोई। और आज्ञा तोड़ने वाला कौन है? और कोई। और परमेश्वर का क्रोध क्या है? भड़कता है। परमेश्वर, हम इब्रानी की पुस्तक में देखते हैं तो परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। वो आज भी वही काम करता है, पहले भी वही काम करता था और भविष्य में भी वही काम करेगा। परमेश्वर परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर चेंज नहीं करता है। परमेश्वर को जो बोलना है क्लियरली बोल रहा है। परमेश्वर कोई बात छुपा कर नहीं बोलता है। वो बोल देता है ऐसा होना है तो होना है, एक बार बोल देता है, फिर वो बदलता नहीं। इसलिए हमें कोई व्यर्थ बातों में धोखा न दे। और आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्या करता है? क्रोध भड़कता है। इस व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी, इसे बोला था कि तुझे वापस आना है। यहाँ पर राजा तैयार है उसे संपत्ति देने के लिए। यदि इस तुलना में आज फिर से करें हम, तो क्या कोई पास्टर नहीं तैयार होगा? ठीक है बोलेगा वो, ठीक है आप देना, जितना देना हो दे दो, आप तो राजा हो, मेरा हो जाएगा काम करके। हमें परमेश्वर का वचन मानना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर का वचन, और यहाँ वचन की बात है। यहाँ पर लिखा स्पष्ट, वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है। और ये वचन हमारे पास है आज। हमें भी वचन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है। वचन के ऊपर हमें चलना है। ऐसा ना हो कि कोई भेड़ में कोई भेड़िया आए और फाड़ खाए, हमें कोई व्यर्थ बातों में ले जाए और हम आज्ञा तोड़ दे और हमारे साथ बुरा हो। ऐसा ना होने पाए, इसलिए हम वचन को फॉलो करें, हम वचन को माने। पासवान जो भी है, यदि पासवान बोलता है हमें एक बार, दो बार, तीन बार वचन को पढ़ना है, क्या ये सही बात है? क्या दो बार बपतिस्मा लेना सही है? सही नहीं है, गलत है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं अभी कुछ समय अभी पिछले महीने में शायद गया था मैं, 24-25 तारीख में इंदौर में। तो वहां पे ऐसा सुनने में आया कि पास्टर लोग, और वो वहां पर अच्छी आराधना कर रहे हैं वो पास्टर लोग, वही पास्टर ये बोले 2 बार बपतिस्मा लिया है, उनके पास कलीसिया है, अच्छा है। तो क्या वो सही कर रहे हैं क्या? इसलिए उन्हें कोई आके भ्रमित किया, वो भ्रमित हो गए, बपतिस्मा लिया। हमें ये सब बातें नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। वचन ही हमारे लिए मार्ग है और वचन ही हमारे लिए सच्चाई है। वचन को छोड़ और कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा और परमेश्वर इन वचनों से हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद रेवल सिंह किराडे जी।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे बीच में साजन कौशिक जी है। साजन कौशिक जी, आप वचनों के आधार से हम सब आशीष पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, रेवल सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रदेश के ही हैं, खरगोन जिले से, वचन की गूढ़ बातों को और सेवक की सेवकाई को समझने के लिए कई बातों को दृष्टांत के रूप में रख के समाहित किया। धन्यवाद प्रभु। काश ये बातें हमारे जीवनों में घर कर जाएं और धरोहर बन जाएं पिता। हम यहाँ वहाँ की बातों को ना सुनकर प्रभु के चलाए रास्ते पर अपने आप को रख पाए। शरीर के काम और शरीर की बातें हमारे जीवनों से दूर हो पिता। हम आत्मा के लिए और फल लाने के योग्य ठहराए जाएं प्रभु। जैसे वचन में उन्होंने एक वचन दिया 22 का 28 यहेजकेल। धन्यवाद प्रभु। झूठी आत्माएं कई प्रकार का क्लेश हमें दे सकती हैं प्रभु, पर हम समझते हैं और जानते हैं प्रभु, क्योंकि वचन ही हमें पवित्र करता है, वचन ही हमें दोष मुक्त करता है। तो उसी में से 2 पद आगे जो उन्होंने पढ़ाया था, यहेजकेल 22 का 28, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा यहेजकेल 22 का 30 जरूर पढ़ लेंगे तो शायद वचन की बात और सुदृढ़ और पवित्र बन पाएंगी। हम कई बातों को सोचते और जानते प्रभु, कई फलों के बारे में हम सुनते। गलतियों 5:22-23 में फलों की कई प्रकार की बातें कई जगह प्रसारित होती, पर हम इन बातों से दूर रह जाते कि चेतावनियां क्या है। उन्हें दे पिता, हम उन बातों को समझ पाए। आत्मा और शरीर का जो विच्छेद है, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं पिता परमेश्वर। काश इस समझ की बात को हम परिचायक बना सकें। शरीर के कार्य जो कि गलतियों 5:18-19-20 में दिए हुए पिता परमेश्वर, होने दे पिता, हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से समझ पाए और विशेष तौर से 5 का 16-17 पढ़कर हम अपने जीवनों में समाहित कर लें तो हम भरमाए नहीं जाएंगे। ये सिद्ध बात है। क्यों मुझे इन बातों को बोलना पड़ रहा है? क्योंकि दोषी और दुष्ट और कई प्रकार के विपरीतात्मक स्थिति वाले कई लोग हैं, कई आत्माएं हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं। मगर यदि हम सिद्धता की ओर हैं पिता परमेश्वर, हमें उस बात का परिचायक होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आत्मा के अनुसार चलाए चलें, जो कि पिता आपको भाता है, पवित्र आत्मा को भाता है, स्वर्ग को भाता है। ऐसा होने के लिए हमें समझाइश दीजिए पिता परमेश्वर। आज पवित्र दिन है पिता, हम सब वचन सुनने सुनाने वाले हैं पिता। ज्यादातर लोग सेवक हैं पिता, कई एक तैयारियों में होंगे, कल शाम से ही, कल दोपहर से ही, आज सवेरे तड़के से पिता परमेश्वर। मगर गलत आत्माएं हमारे जीवनों में प्रवेश ना करने पाए पिता, ताकि जिन बातों को हमें बांटना है वह बंटने से प्रभावी ना हो पिता। शुद्ध और पवित्र बातें बट पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, हम इसके आग्रह को मानकर पिता परमेश्वर शारीरिक बातों को पिता हम क्रूसिफिकेशन कर दे पिता, हम क्रूसिफाइड कर दे पिता, क्रूस पर चढ़ा दें पिता, और आत्मा के फलों को जीवित अवस्था में रखकर अय्यूब की नाई पिता परमेश्वर हमारा
जो विश्वास है पिता वो धीरजवंत बन पाए पिता परमेश्वर। कहाँ तक पिता प्रलोभन दिया गया, कहाँ तक विश्वास के परिमाण को पलटाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी भी उसे हटाना चाहा प्रभु से, मगर वह आत्मा के अनुसार चलने वाला सिद्ध पुरुष था। उन्हें दे पिता हम भी उस सिद्धता की ओर बढ़ पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी आपको। ज्योति हरी जय मसीह की आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाएगी। सिस्टर अलका जी बताइए। मैम मुझे ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैम इतनी प्रार्थना करिएगा लोग भी सही। जी जी जरूर। ज्योति हरी जय मसीह की आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाएंगे। जी मैम, सभी को जय मसीह। आज धन्यवाद। गाना पूनम सिस्टर गाई है और हरिंद्र मंडल जी भी गाए हैं, दोनों मिलकर अलग अलग गीत गाए हैं और वचनों को सिस्टर्स ग्रुप पढ़े हैं। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हरिंदर मंडल सर को और पूनम मैम को। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए सिस्टर ग्रुप्स को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं रेबल सिंह सर को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कौशिक सर को, और धन्यवाद देते हैं धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद जय मसीह। धन्यवाद सबको जय मसीह की। धन्यवाद ज्योति हरी। सब लोग सिस्टर अलका जी के बारे में प्रार्थना में याद कीजिए, उनको परमेश्वर स्वस्थ करे। आइए अब हम आशीषों को लेंगे। रेवल सिंह जी आप आशीषों को सुनाने से हम आज का हिंदी सेशन समाप्त कर सके। ठीक है, आइए हम आशीष वचन लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता परमेश्वर के दासियों के साथ भारत देश के तमाम कलीसिया के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगानुयुग तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत सबको बहुत धन्यवाद।